राम राम। आज हम इस वीडियो में हीरा रत्न के शुक्र के रत्न हीरे के बारे में बात करने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर आज का वीडियो आपने पूरा और अच्छे से देख लिया तो आपकी किस्मत बदल सकती है। हीरा आपको सूट करेगा कि नहीं, हीरा किस तरह से रिजल्ट देता है, हीरो को कैसे पहचाना जाए कि वो असली है कि नहीं, और हीरे के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूज़न आपके आज के इस वीडियो के बारे में बाद में दूर हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे किन लोगों को हीरा सूट करता है। देखिए, कई लोगों की कुंडलियां नहीं होती है, ये मैं भी मानता हूँ, है ना। तो मैं हाथ में कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हीरा आपको सूट कर रहा है कि नहीं। फिर मैं कुंडली के आधार पे भी आपको बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हीरा की पहचान कैसे किया जाए। हीरा यदि आपको नहीं सूट कर रहा है, आपने धारण कर लिया है, फिर भी हीरे के क्या रिजल्ट होंगे जिसके बाद आपको उसको उतार देना चाहिए। या फिर हीरा अगर आपको सूट कर रहा है और आपने पहन लिया तो अगले एक सप्ते में क्या बदलाव आने वाले हैं, उसके बारे में भी आज अपन बात करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखना। और एक वीडियो के एंड में एक सरप्राइज भी है कि मान लीजिए हीरा आप नहीं पहन पाते हैं, उपरत्न भी आप धारण नहीं कर पाते हैं, तो यकीन मानिए मैं ऐसी एक चीज बताऊंगा जो हीरे की तरह रिजल्ट देगी, लेकिन उसका कोई खर्चा नहीं होगा, वो आपके घर के आसपास ही कहीं मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश शर्मा है। आज मैं ये जानकारी हीरे के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हीरा कौन नहीं पहनना चाहता है, हीरा सबको ही पहनना चाहता है। हीरा लेडीज को भी बहुत पसंद होता है, हीरा जेंट्स को भी बहुत पसंद होता है। हीरा शुक्र का रत्न होता है, हीरा सुंदरता देता है, हीरा बड़े लोगों से आपकी पहचान करवाने के लिए बहुत अच्छा होता है। और एक बात बताऊं, शुक्र होता है लग्जरी का कारक, शुक्र होता है पत्नी का कारक, शुक्र होता है अच्छे दोस्तों का कारक, शुक्र होता है नौकरी में बड़ी सफलता या फिर बिजनेस में बड़ी सफलता का कारक। और सबसे इम्पोर्टेंट, जीवन में वैभव का कारक शुक्र होता है। मटीरियलिस्टिक चीजों को देखने के लिए शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है कुंडली में। यदि किसी और ग्रह की वजह से आपको धन प्राप्त हो भी गया, तब भी यदि आप शुक्र आपका अच्छा नहीं है, मजबूत नहीं है, तो आप उस धन का, उस वैभव का उपयोग अपने लिए कर ही नहीं पाएंगे। और यकीन मानिए, अगर आपके शुक्र कुंडली में कारक है और जो मैंने बताए उपाय उसके आधार पे आपने काम किया, तो जिंदगी में आपको बहुत कुछ प्राप्त होने में शुक्र की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। और इसमें आपकी हीरा बहुत बड़ी मदद कर सकता है। हीरा कोई सस्ता स्टोन नहीं होता है, तो उसको पहनने से पहले हमें बहुत सारी जानकारी हीरे के बारे में पता होनी जरूरी होती है। देखिए, हीरा जो होता है वो जमीन के बहुत नीचे निकलता है, जहाँ का तापमान बहुत तेज होता है ना। और जो उसके अंदर क्रियाएं होती है, देखिए कोयला और हीरा दोनों साथ साथ निकलता है। तो जमीन के अंदर इतनी गहराई में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हिल भी नहीं सकते हैं, वहां पे जाके कोयले के बाद हमें हीरा प्राप्त होता है। हीरा सफेद रंग का धातु होता है, सबको पता है, और क्रिस्टल क्लियर होता है, वो क्रिस्टल की तरह होता है। अगर आप धूप के सामने करके देखेंगे तो वहां पे आपको इंद्रधनुष नुमा चीजें दिखेगी, है ना। और उसके बाद हीरा जो है वो आपको, ये भी है कि हीरे के अंदर, है ना। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि हीरा कौन सा असली होता है, कैसे पहचान की जा सकती है हीरे की। हीरे के ऊपर ना अगर आप भाप छोड़ेंगे तो भाप जमेगी नहीं उसके ऊपर कभी भी, है ना। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि हीरे के अंदर करंट कभी पास नहीं होता है, ठीक है। अगर वो लकड़ी का बना हुआ है या किसी और स्टोन का, तो हो सकता है कि उसमें से करंट पास कर ले, लेकिन असली हीरा अगर होगा तो उसमें से करंट पास नहीं करेगा। तीसरी चीज जो हीरे के बारे में ये कह सकते हैं कि वो है ना बहुत जल्दी एकदम किसी भी तरीके से उसके ऊपर उसका कलर चेंज नहीं होता है ना।
तो अगर हीरे का कलर चेंज हो रहा है तो वो भी असली नहीं है। तो ये तो हो गई हीरे की एक सामान्य जानकारी, जी कि हीरा असली है कि नहीं, ये आप कैसे जान सकते हैं, है ना। अब मैं बात करना चाहूंगा कि हीरा जो है, शुक्र आपकी कुंडली में कैसा है। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शुक्र जो होता है, यदि वो देखिए, हीरा कोई भी स्टोन जो होता है वो हम कब पहनाते हैं किसी को, सामान्यतः ये जानकारी दी जाती है कि भाई अगर कोई ग्रह खराब है तो उसका रत्न पहन दिया जाए तो उसका वो ठीक होने लगता है। ऐसा नहीं होता। आपकी कुंडली में जिस ग्रह से रिलेटेड आपको स्टोन पहन रहे हैं, सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो ग्रह आपको बहुत कुछ देने की स्थिति में तो है। मतलब वो आप मान लीजिए आपका लग्नेश हो, पंचमेश हो, नवमेश हो, ऐसा कोई ग्रह हो और वो बहुत कुछ देने की कंडीशन में हो आपके, मतलब ऐसी जगह पे बैठा हो, 9th में बैठ गया हो, 10th में बैठ गया हो, 11th में बैठ गया हो, जहाँ पे वो देने की कंडीशन में है, लेकिन वो ऐसी राशि में बैठ गया है या नवमांश में ऐसी स्थिति में चला गया है, डिग्री वाइज वो ऐसी कंडीशन में चला गया है, वो दे नहीं पा रहा है, वो कमजोर हो गया है आपकी कुंडली में। तो इस स्थिति के अंदर हम ये उसको स्टोन पहनाते हैं कि ग्रह तो देने की स्थिति में है लेकिन उसके पास पावर नहीं है, तो एक्सटर्नल पावर, एक्सटर्नल आपको स्टोन पहना के उसको पावर देके उसको मजबूत किया जा सकता है। उसके बाद उसके अच्छे बेनिफिट हम प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी भी स्टोन को पहनाने का सबसे जो तरीका होता है वो यही होता है। ठीक है। अब होता है कि हीरा किसको पहनने के बाद क्या होता है। देखिए, अगर आपको हीरा, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सूट करता है तो क्या होता है। सूट करेगा यदि आपको हीरा, तो आप जैसे ही हीरा पहनेंगे उसके बाद है ना, आप थोड़ा प्रफुल्लित महसूस करेंगे। आपके पास बड़े लोग जो है, जो सो कॉल्ड बड़े लोग कहलाते हैं समाज में, धनवान लोग जो होते हैं, बलशाली जो लोग होते हैं, जिनके हाथ में पावर होती है, वो आपका सम्मान करना शुरू करते हैं, आपके सर्कल में आना शुरू करते हैं। आसपास के अच्छे लोग, आपके सोसाइटी के भी और दूसरे आपके काम से रिलेटेड जो लोग हैं, वो आपसे जुड़ना शुरू करते हैं और उनसे आपको फायदा होना शुरू होता है। तीसरी चीज, आपके अंदर ना उत्तेजना पैदा होती है बहुत अच्छी, और आप ना काम करने का आपका मन करता है ना। और अगर आप स्त्री भी हैं, यदि आप पुरुष भी है, तब भी स्त्रियों से आपको मदद मिलनी चालू होती है। उनका रवैया आपके लिए पॉजिटिवली बहुत अच्छा होने लगता है ना। जब भी शुक्र की बात आती है तो हम दूसरी वाहियात बातें करते हैं कि प्रेम संबंध और वो सारी जो इंटरनेट पे है ही, उस उन चीज़ों, वो थोड़ी सी गलत तो हो जाती है चीज़ें कि अगर मैंने तो ऐसी बातें भी सुनी है कि अगर कोई कह रहा है किसी लड़के की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है तो उसके ना शुक्र बहुत अच्छा होगा। यकीन मानिए, ऐसा नहीं होता है। शुक्र का ज्ञान का कारक ग्रह है, वो गलत चीज़ों को लेके कभी प्रमोट नहीं करेगा। अभी हमारा विषय थोड़ा अलग हो जाएगा, इसीलिए उसमें अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर ऐसी सोच है तो आप शुक्र को नहीं समझ रहे हैं, आपको और पढ़ने की ज़रूरत है। देवी माँ की पूजा करने के लिए, आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए शुक्र का महत्वपूर्ण योग रहता ही है आपके जीवन में, है ना। तो ये होना चालू होगा। आपको है ना संतान उत्पत्ति की जो क्षमता है आपके अंदर, वो बढ़नी शुरू हो जाती है। पत्नी के साथ आपके संबंध अच्छे होने लग जाते हैं, उनके साथ बननी चालू हो जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें प्लस आपके ना बड़े लोग आपसे मिलने, लग्जरी लाइफ आप जीने लगते हैं, मतलब पैसा आपके जीवन में आने लगता है, सुख आपके जीवन में आने लगता है, काम करने का मन आपको होने लगता है, आपकी स्किन अच्छी होने लग जाती है, आप है ना थोड़े और अट्रैक्टिव दिखने लग जाते हैं। सुंदरता का कारक भी शुक्र ही होता है ना, इसीलिए ये सारी चीज़ें होने लग जाती है। तो ये होता है जब शुक्र जो है वो आपकी कुंडली में, जब आप हीरा पहनते हैं तो ये सारे बदलाव आपके जीवन में आना शुरू होते हैं। अब मैं बात करूंगा कि क्या हो यदि आपने हीरा रत्न धारण किया हुआ है या कर रहे हैं, तो फिर है ना क्या बदलाव होने शुरू होते हैं। एक सप्ते के अंदर होंठ जो है आपके, वो सूखने लग जाएंगे। पानी की आपको ज़्यादा इंटेक्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, पानी की बार बार प्यास लगने लगेगी।
आपको है ना घबराहट सी होने लगेगी, आलस बढ़ने लगेगा, है ना। और तीसरी चीज ये भी है कि आपके साथ है ना लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, गर्ल्स के साथ आपकी बनेगी नहीं, अपोजिट सेक्स के साथ, मतलब खासकर जो महिलाएं हैं उनके साथ आपकी नहीं बनेगी, उनके साथ लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, बुरे लोग आपकी ज़िंदगी में आना शुरू होंगे, आपको नुकसान पहुंचाने वाले लोग ज़्यादा आएंगे। प्लस ये है कि गंदगी आपके चारों तरफ ज़्यादा रहने लग जाएगी, आप भी आलसी हो जाएंगे। और तीसरी चीज़, आपका मन ना भटकना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है यदि आपके साथ हीरा पहनने के बाद हो रही है तो वो आपको नहीं पहनना चाहिए। अब मैं आना चाहता हूँ कुंडली के आधार पर कि किन लोगों को हीरा पहनना नहीं चाहिए। यदि आपका शुक्र यदि आपका शुक्र थर्ड हाउस में या एट्थ हाउस में बैठा है तो आपको हीरा नहीं पहनना चाहिए। यदि आपका शुक्र अपनी नीच राशि में है तो आपको हीरा नहीं पहनना चाहिए। यदि आपका शुक्र राहु या केतु के साथ है तो फिर भी आपको हीरा नहीं पहनना चाहिए, हीरा आपको नहीं सूट करेगा, है ना। तो ये एक जनरल है जो मैं आपको कुंडली के आधार पे बता रहा था कि हीरा आपको कब नहीं पहनना चाहिए। क्या होगा ना, राहु या केतु के साथ होगा तो सबसे पहला काम होगा कि आप है ना गलत थॉट, गलत लॉजिक आपके दिमाग में आने शुरू होंगे, गलत लोगों के संपर्क में आप आएंगे, आपकी सोच बिगड़ने लग जाएगी और महिलाओं के साथ आपका व्यवहार बदलने लग जाएगा, है ना। गलत सोच आने शुरू हो जाएगी, आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये चीज़ें होना शुरू हो जाती है, बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आने लग जाती है, आपका काम करने का मन नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें यदि शुक्र आपकी कुंडली में इन स्थितियों में जो मैंने बताया है वहाँ पे हो और आपने हीरा पहन लिया है तो ये बहुत नुकसान करता है, ऐसे शुक्र को बल देना नहीं चाहिए, है ना। तो ये हो गया। अब मैं बात करना चाहूँगा हाथ के आधार पर। मैं आपको हाथ पे कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। अगर वो आपकी कुंडली आपके हाथ में दिख रहे हैं तो आपको हीरा सूट करेगा, अगर वो नहीं दिख रहे हैं तो हीरा सूट नहीं करेगा। देखिए, ये जो पर्वत होता है अंगूठे के जस्ट नीचे, ये जो पर्वत होता है ये शुक्र पर्वत कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक, है ना। आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा ना, अगर आपकी खड़ी रेखाएं यहाँ पे आ रही है और ये जो पर्वत है ये अच्छा खासा उभरा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा दबा हुआ नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो आपका खड़ी रेखाएं आपके आ रही है, मतलब आपके जाल नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खड़ी रेखाएं भी आ रही है और आड़ी रेखाएं भी यहाँ पे आ रही है। तो ये दोनों अगर है और जाल बन रहा है तो आपको हीरा सूट नहीं करेगा। अगर सिर्फ खड़ी रेखाएं आ रही है और ये पर्वत अच्छा खासा उभरा हुआ है, वहाँ पे कटी फटी रेखाएं ज़्यादा नहीं है, तो आपको हीरा सूट करेगा। दूसरी चीज, आपकी जो भाग्य रेखा होती है वो अगर सीधी है और शनि पर्वत तक अच्छी जा रही है और शनि पर्वत भी आपका ज़्यादा दबा हुआ नहीं है, ये शनि पर्वत होता है ये ज़्यादा दबा हुआ नहीं है, और आपके बॉसेस जो हैं उनके साथ, आपकी जो बड़े लोग हैं उनके साथ आप वो आपको सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो फिर अगर ये आपके हाथ में जो मैंने लक्षण बताए वो है तो फिर आपको हीरा सूट करेगा। यदि आपके जाल वगैरह बना हुआ है तो हीरा सूट नहीं करेगा, है ना। तो ये एक तरीका है अपने हाथ में जानने का कि हीरा आपको सूट कर रहा है या नहीं। और याद रखिए, अगर मैं आपको लास्ट में जो चीज़ बता रहा हूँ वो आप ज़रूर देख के जाइएगा। उसके बाद मैंने बहुत बड़े परिवर्तन होते देखे हैं, मैंने खुद अनुभव किया है इस चीज़ को काफ़ी लोगों के ऊपर, कि मैंने वो एक चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ वो किसी ने पहनी, उसके बाद उसकी ज़िंदगी में आमूल परिवर्तन आए, है ना। तो अगर आपके पास हीरा नहीं पहन सकते, आप अमेरिकन जर्कन नहीं पहन सकते, अमेरिकन डायमंड नहीं पहन सकते, तो यकीन मानिए वो एक चीज़ कर दीजिए, हीरे की तरह ही आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि आप है ना हीरा, आपको है ना अगर हीरा सूट नहीं कर रहा है
और आपने हीरा पहन लिया तो शुगर की प्रॉब्लम आपको बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी स्किन खराब होनी लग जाएगी, वो भी खासकर यहाँ से काले धब्बे यहाँ से आने शुरू हो जाएंगे। और आपको ना ज़्यादा पानी का इंटेक जैसे मैंने बताया था वो आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए अगर ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही है तो हीरा आपको सूट नहीं कर रहा है सर, आप उतार दीजिए उसको, है ना। अब मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हीरा जो है वो कितने क्या कैसा होना चाहिए, और उपरत्न जो है वो कैसा असर करते हैं। देखिए क्या होता है ना कि उपरत्न जो होते हैं वो भी आप पहन सकते हैं। हीरा हर कोई, मैंने जैसे कहा था कि अफोर्ड नहीं कर सकता, और हीरा का जो उपरत्न होता है वो आप पहन सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, वो है ना रिजल्ट देने में बहुत टाइम लगा देता है कि वो हीरे जितना रिजल्ट वो नहीं दे पाता, और उसको रिजल्ट देने में 5 से 7 महीने लग जाते हैं। तो अगर आप इतना वेट कर सकते हैं तब आप है ना हीरे के उपरत्न जैसे कि अमेरिकन डायमंड भी पहन सकते हैं या जरकन भी पहन सकते हैं, वो भी रिजल्ट दे देते हैं। तो लेकिन वो रिजल्ट देने में बहुत टाइम लगा देते हैं, तो ये आप ध्यान रखिए कि आपको है ना इतना अगर पेशेंस है तो आप वो भी पहन सकते हैं, उसके भी अच्छे रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं कुछ टाइम बाद। अब मैंने, देखिए मैंने आपके सामने हाथों पे मैंने बता दिया, कुंडली के आधार पे मैंने बता दिया, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर शुक्र जो है आपकी कुंडली में कारक है, मतलब वो लग्नेश है, वो पंचमेश है, वो नाइन्थ लॉर्ड बनते हैं आपकी कुंडली में। और यदि वो 10th हाउस में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, सेकंड हाउस में वो बैठे हैं और कारक बन के बैठे हैं आपकी कुंडली में, तो फिर शुक्र का रत्न आप धारण कर सकते हैं। उसके साथ कोई बुरे प्लानेट नहीं बैठे हुए हैं राहु केतु जैसे। और प्लस नवमांश में भी वो अच्छे गए हुए हैं। नवमांश में वो या तो खुद की राशि में गए हुए हैं या मित्र नवमांश में गए हुए हैं। तो इस आधार पे आप ये जांच कर सकते हैं कि शुक्र आपको रिजल्ट कैसा दे रहा है। अब जो अंतिम बात जो मैंने आपको कहना चाहता था कि वो कौन सा एक तरीका है कि अगर आप हीरा नहीं धारण कर सकते तो वो एक चीज़ अगर आप धारण करेंगे तो उसके बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप है ना एक काम करिए, आप है ना आपके घर के आसपास ही एक पौधा मिल जाएगा आपको, बहुत आसानी से मिल जाता है, और इस मौसम में अभी बारिश के दिनों में तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है ना। मैंने खुद देखा है कई जगह पे। एक पौधा होता है जिसके उधर गुलाबी पुष्प आते हैं, उसको कई बार अपन है ना कचरा समझ लेते हैं, घास समझ लेते हैं, घास नहीं होती वो, सरपुखा की जड़। सरपुखा है ना, उसका पत्ता होता है, उसको आप ऐसे तोड़ेंगे ना तो वो है ना ऐसे टूटेगा सांप के फन की तरह, मतलब दो ऐसे मुंह निकलेंगे और इस तरह से वो वी शेप में टूटेगा। उसके ऊपर है ना गुलाबी रंग के फूल आते हैं, है ना। और पतला सा पौधा होता है, उसकी जड़ आप ले लीजिए, उसको अच्छे से धो लीजिएगा, और एक शुक्र की माला ओम आपको आसानी से मिल जाएगी, नहीं तो मैं बता दूंगा कमेंट सेक्शन में या आपको लिख दूंगा। तो वो रत्न मंत्र आप है ना अच्छे से करिएगा। ओम श्राम श्रीम श्रूम स शुक्राय नमः होता है इसका। तो वो ये जो मंत्र है वो उससे आप उसको सिद्ध कर लीजिए। कैसे, उसको हथेली में रखना है आपको, और ये मंत्र आपको एटलीस्ट 11 माला करनी है, ठीक है। आप ये कर लीजिए, उसके बाद जब वो सिद्ध हो जाए उसके बाद है ना आप शुक्रवार के दिन या तो सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय आधे घंटे के अंदर अंदर आपको है ना शुक्रवार के दिन वाइट धागे में उसको पिरो लेना है। और उसके बाद उसको है ना आप अपने घर की सिस्टर है यदि आपके, या आपके घर में भाभी है, उनके हाथ से शुक्रवार के दिन आप जो समय मैंने बताया उसके अंदर आप उनको उनके हाथ से पहन लीजिए। यकीन मानिए, अगर आपने आपको हीरा सूट करता है, अगर आपके कुंडली में शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है और आपने ये उपाय कर लिया, 10 से 12 दिनों के अंदर जो मैंने अच्छे रिजल्ट आपको पहले बताए थे वीडियो में, वो अगर नहीं आने शुरू हो गए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
आपकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव लाने की पोजीशन में मैंने खुद ये उपाय कई लोगों से करवाए हैं, कई लोगों को लाभ हुआ, उसके बाद ये जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूँ। जीवन में बड़े बदलाव, उसके बाद आप प्रफुल्लित महसूस करना शुरू करेंगे, बड़े लोग आपसे संपर्क करेंगे, पैसे के रास्ते आपके खुलने शुरू होंगे, बिजनेस में ग्रोथ होनी शुरू होगी, बॉसेस और समाज में बड़े लोग जो होते हैं उनके साथ संबंध आपके सुधरने शुरू होंगे। स्त्रियों के साथ जो है उनकी आपको मदद मिलनी शुरू होगी, वाइफ के साथ आपकी बननी शुरू होगी, संतान उत्पत्ति की क्षमता आपके अंदर बढ़नी शुरू होगी, आपके घर में वैभव आना शुरू होगा, आपके घर में जो सूनापन है वो मिटना शुरू होगा, है ना। ये सारी चीजें आपके साथ होगी और यकीन मानिए ये आप एक उपाय कर लीजिए। इसके 2 सप्ताह के अंदर मुझे कमेंट करके अगर आपने ये किया है और आपके शुक्र जो मैंने इतना बताया आपको सही है, उसके बाद आप मेरे को ज़रूर बताना कि उसके रिजल्ट आपके साथ कैसे रहे। और यकीन मानिए उसके रिजल्ट अच्छे होंगे, उसके रिजल्ट उतने ही होंगे जितने हीरे के होते हैं। तो ये आप उपाय करिए, मेरे को बताइएगा। राम राम आप सभी को। आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये भी मेरे को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करके बताइएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो मैं और स्टोन्स के बारे में भी आपको जानकारी प्रदान करूँगा। राधे राधे, नमस्कार, राम राम।